ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम अपने चलते हैं, हम भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं और वो तो नगरी सवाई अच्छी लगती है, वो गाना भी तो है। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे समरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे समरिया। चलो ठीक है। परम ब्रह्म परमम परम ब्रह्म परम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम माद देवदम मजम विभम आहो स्वात्म रसः सर्वे देवर्ष नारद स्तदा असतो देवलो व्यास है स्वयं चैव ब्रवीष में। परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम, ये तो सब कृष्ण भगवान के ही ये स्वरूप है, उन्हीं के धाम हैं, वो शुद्ध पवित्र हैं। देखो इसमें देखो भगवान परम भगवान कहते हैं कि जो भगवान के ये शुद्ध कीर्तन भजन और मनन और चिंतन करता है और उनके जो है भाव को जो जानता है, उनके स्वरूप को जो जानता है, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। यहाँ अर्जुन बोले, अर्जुन पूछ रहे हैं अर्जुन वाच देखो अर्जुन ही प्रश्न पूछते हैं और पूछने के बाद में उत्तर कौन देते हैं? जो उनके सारथी हैं। कौन है? उनके सारथी। और सारथी भी देखो कौन है? कृष्ण भगवान। तो अर्जुन बोले आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्ष नारद तथा असित और देवर ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। जब अर्जुन बोले कि आप परम ब्रह्म हैं, तो देखो परम ब्रह्म तो है ही है। परम ब्रह्म क्यों है? भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, निराकार है, निर्गुण है, साकार है, सगुण है। परम ब्रह्म का मतलब जो है भगवान कृष्ण जो है ये ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और भगवान कृष्ण जो है ये परम अक्षर परम ब्रह्म है। इनको परम अक्षर भी कहा जाता है, परम ब्रह्म भी कहा जाता है। परम धाम इसलिए है कि जो भगवान का जो धाम है, कृष्ण भगवान का जो धाम है, जो गोलोक है, वो भगवान के समान ही है, ये भगवान के स्वरूप के समान ही है। चूँकि जो स्थान भगवान का होता है तो वो भगवान के स्वरूप के समान, भगवान का स्वरूप के ही समान होता है। कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे अगर किसी के अंदर कृष्ण की भक्ति है तो वो कहते हैं कि भक्ति करते करते वो कैसा स्वरूप हो जाता है? ये कृष्णमय हो जाता है। तो ये पवित्र धाम है उनका धाम, जिसको पवित्र कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, उत्तम कहते हैं। जो धाम उनका है वो क्योंकि वो भगवान कृष्ण के स्वरूप के समान ही है। भगवान कृष्ण का स्वरूप ही समझो जिस धाम पर रहते हैं, लेकिन परम पवित्र भी है। लेकिन और पवित्र इतना है कि वहाँ पर जो जाने के बाद में जितने मनुष्य के अंदर अगर वहाँ तक पहुँच जाता है तो वो कहते हैं कि वहाँ का आनंद प्राप्त करता है और वो इतना पवित्र है कि वहाँ पर की वाय जितनी है या वहाँ जो कुछ भी होता है वहाँ इतना शुद्ध पवित्र है। उनके जैसे कृष्ण भगवान शुद्ध पवित्र हैं, वैसे ही उनका धाम भी शुद्ध और पवित्र है। वहाँ का सब कुछ शुद्ध पवित्र है। चूँकि ये शुद्ध पवित्र तो भगवान कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करो, ऐसा करो जो वो मेरा धाम हो जाए। गोलोकी धाम हम क्यों कहें हम गोलोक धाम? अरे हमारे पास भी तो कृष्ण भगवान के रहने के लिए धाम है। इसको खाली करो, इसको साफ करो, क्लीन करो, इसको शुद्ध पवित्र करो, क्लीन करो। इसको क्लीन कैसे करोगे?
ये तप द्वारा, मनन द्वारा कृष्ण से प्रेम, उनके स्वरूप से प्रेम करना, उनका चिंतन करना, उनके जो है उनके भाव को सुनना, तो उनको जब इस तरह से हम देखते हैं, तो इस तरह से हम करते हैं, तो करने के बाद में कृष्ण कहाँ रहते हैं? उनका गोलोक धाम तो है ही है, लेकिन उनका एक धाम यहाँ भी है। और इसको जो है, इसके लिए तुम्हें जो करना पड़ेगा वो कृष्ण भगवान अर्जुन से कह भी रहे हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि आपको सब देवों के देव और अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, अविनाशी है। चूंकि यहाँ पर जो जितने ऋषि मुनि हैं, जितने देव, ये देवर्ष का मतलब जो है, ये जो गोलोक के जो ऋषि हैं, देवलोक को जो ऋषि हैं, देवर्ष का मतलब है देवलोक के जो ऋषि हैं, वो ऋषि वैसे भी शुद्ध और पवित्र हैं। जो गोलोक के ऋषि हैं वो बहुत शुद्ध और पवित्र हैं, गोलोक वासी हैं वो। लेकिन हालांकि हाँ, और इसके अलावा और ऋषि मुनि हैं, तो उनके लक्षण क्या देखने चाहिए, वो कैसे ऋषि दिखाई देते हैं? वो ऋषि शायद देखो, ऋषि सब तरह के होते हैं। ये देवलोक के ऋषि होते हैं, ये सप्त ऋषि उनको कहा जाता है। बाकी और ऋषि होते हैं, जैसे कि पुलह हैं, पुलस्त हैं, अगस्त हैं, अंगरा हैं, और ये क्रेत हैं, ये सब जो ऋषि हैं, ये जो है तुम्हारे वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं। तो देखो, इनको क्या कहा जाता है? इनके मतलब जो तो जी कैसे, जो भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं, और तो उनको भी ऋषि कहा जाता है। जो और वो भी अपने बहुत शुद्ध पवित्र होते हैं। तो एक ऋषि वो होते हैं जो अपने भूत भविष्य को सबको जानते हैं, और कल आने वाला कैसा है वो भी सब जानते हैं। उनको ज्ञान होता है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है, और भगवान के लिए उनकी आस्था बहुत होती है। केवल वो भगवान के प्रति ही ध्यान लगाते हैं, बाकी और किसी में ध्यान नहीं लगाते हैं। केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए ही वो साधन में लगे रहते हैं। लेकिन जो देवलोक के हैं, उनके लिए ये कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो खुद ही शुद्ध पवित्र हैं, वो तो देवलोक के हैं। जो देवलोक के, ये देवताओं के समान हैं, ये जो ऋषि हैं ये देवताओं के समान हैं, देवलोक के तो हैं। लेकिन फिर भी इन सब से ऊपर अजन्मा, जो अविनाशी हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, परमात्मा हैं, वो जो है परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र है, शुद्ध है, ऐसा जानना चाहिए। और सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान कृष्ण नहीं है, सर्वत्र है। और नहीं तो तुम देखो, ये कहते हैं कि वो जो भक्तों के घर में और गलियों में वे खूब घूमते भी रहते हैं, चाहे कोई से वेश में घूमे, वे गलियों में भी घूमते रहते हैं। अब तुम मथुरा वृंदावन जाओ तो जरूर तुमसे टकराएंगे, जो जितने भक्त हैं उनसे जरूर वो टकराते हैं। और ऐसी बात नहीं है ना, चूँकि भगवान भी भक्तों के लिए संसार में भ्रमण करते हैं, जिससे कि जहाँ ऋषि मुनियों को, वो तो ऋषि मुनि हैं, लेकिन भगवान के जहाँ चरण पड़ते हैं, वो वहाँ के जो है इंसान भी पवित्र हो जाते हैं, उनके भाग्य के ताले खुल जाते हैं, और मालूम पड़े कि उनका भाग्य उदय हो जाता है, उनके अंतःकरण का अंधकार खत्म हो जाता है। तो ये अजन्मा है, इनका कोई जन्म नहीं होता है। ये अपनी माया से जन्म लेते हैं और माया से ही जाते हैं, माया से ही अवतार लेते हैं। वो रूप उनके कोई भी अनेकों रूप होते हैं, किसी रूप में अवतार ले सकते हैं। वैसे ही देवर्ष नारद तथा अस्त और देवर ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। तो ये 4 ऋषि हैं, ये जो 4 ऋषि हैं, ये कृष्ण भगवान के प्रिय हैं। कृष्ण भगवान ने इनको उपदेश दिया है। क्यों दिया है? कि ये ज्ञानी हैं, और इनके ज्ञानी हैं, और ये संसार में प्रसार भी फैलाते हैं। इनको ये सोचो कि ये जो है, ये इनको
इनको सृष्टिकर्ता भी माना जाए तो भी गलत नहीं है। चूँकि ये जो दो हैं, ये चार हैं, वैसे ही देवर नारद हैं। नारद देखो सब जगह घूमते हैं, 2 मिनट से कहीं ज़्यादा रुकते नहीं हैं। ये भी संसार के तीनों लोगों का उत्थान करने वाले हैं और ये सब जगह भ्रमण करते हैं। ये ऋषि जो भगवान के नज़दीक हैं, ये भगवान से इनका ये श्रेष्ठ संबंध, इनका नाता है, बहुत गूढ़ नाता है इनका। और ये असत हैं, ये भी देवल हैं। ये भगवान कृष्ण के ऋषि हैं, भगवान कृष्ण के खास संबंध रखने वाले ऋषि हैं। मतलब भगवान कृष्ण ने इन चार को ऋषि श्रेष्ठ माना है, उत्तम माना है। ये चार को उन्होंने भगवान कृष्ण ने खुद उपदेश दिया है इनको, और उपदेश देने के बारे में देव ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। व्यास, लेकिन फिर भी वो ये चारों हैं, ये चारों भगवान कृष्ण से अति प्रेम करते हैं और इनकी जो उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया, ये सारे संसार में ये उपदेश देते हैं और सारे संसार में ज्ञान का प्रसार करते हैं। ये वेदों के मतलब ज्ञाता हैं, ये वेदों के ज्ञाता हैं। जो वेद ब्राह्मण हैं, जो वेद ऋषि हैं, जो कहते इनको कहते इन्हें क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि ये जो है गीता का भाग लेने में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है, ये वेद तुल्य है इनको। और आप भी मेरे प्रति कहते हैं, मतलब तो आप ही कृष्ण से कह रहे हैं अर्जुन के, आप ही तो कहते हो कि ये चार है अर्जुन, ये चार है, इनकी तुम सेवा किया करो, तुम इनसे ज्ञान प्राप्त किया करो। चूँकि इनको हम ज्ञान जो हमने दिया है, उपदेश सारा उपदेश ज्ञान हमने दिया है और हम इनके हमेशा इनके साथ ही रहते हैं और ये हमारे पास रहते हैं, इनका हमारा संबंध बहुत घनिष्ठ है। तो इसलिए आप भी मेरे प्रति, तो ऐसा ही आप मेरे प्रति कहते हो कि हे अर्जुन, तू भी मेरा मित्र है, तू भी मेरा सखा है, तू भी मेरा प्रेमी है। इसीलिए मैं तुझे अपना सारा रहस्य तुझे बताता हूँ और किसी को नहीं बताता हूँ। क्यों नहीं बताता हूँ कि अर्जुन, तेरे मेरे अनेक जन्म हुए हैं, अनेक संबंध रहे, और लेकिन तूने कभी मुझे लेकिन तू भूल गया है, मैं तुझे नहीं भूला हूँ। इसलिए मैं सारा ज्ञान तुझे देता हूँ, जैसे चार ऋषि हैं इनको देता हूँ, वैसे मैं तुझे भी देता हूँ। तो देखो भगवान कृष्ण अगर किसी को ज्ञान नहीं है तो वो कहते ज्ञान का भंडार उसके अंदर भर देते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण का जो है हमें ध्यान करते हैं। जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं, इसका अर्थ भी करते हैं और इसको अर्थ हम जब अपने दिमाग में हम एक एक शब्द का जो है अपने अंदर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हमें भी संतुष्टि मिलती है, हमें भी अपना भविष्य सुधारने का मौका मिल जाता है। और ऐसे ही सबको आगे बढ़ने के लिए हमें गीता का जरूर हमें पढ़ना चाहिए और उनका गीता का जरूर हमें वो उपदेश देना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। देखो ये सारे काम करने से भगवान का जीवन, कहते हैं मनुष्य का जीवन एक सरल हो जाता है, एक कठिन मार्ग नहीं होता है। तो हमें इससे ध्यान रखना चाहिए। और आज बस अब इतना ही बोलूँगी। मेरी बेटियाँ बेटी रह रही हैं तो भाई घर में जो है अब ये छुट्टियाँ पड़ने लगी तो अब जो है कहते हैं बेटियों का बच्चों का जो है आना जाना जो है लगा रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भगवान के लिए कि सबका घर मंगलमय हो, सबके बच्चे सुखी रहें, आराम से रहें। ये कहते हुए सबको जो है मैं धन्यवाद देती हूँ और भगवान कृष्ण को बहुत बहुत बधाइयों सहित उनको कोट कोट प्रणाम करती हूँ। राधा रानी को, संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और सबको गुड नाइट।